हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपांशु और डी ट्रेडिंग विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में 30 मई को कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो इसमें बैंक निफ्टी प्रीवियस डे की क्लोजिंग से लगभग 250 पॉइंट ऊपर 44,276 पर ओपन हुआ और ओपन होकर 44,483 का हाई लगा के एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा पूरे दिन और लगभग डे ओपनिंग के आसपास इसने क्लोज़ किया। तो बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे अपसाइड मूव के बाद लगभग 1000 पॉइंट 3 एक्टिव डेज़ में कवर करने के बाद एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब अगर बैंक निफ्टी प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास ओपन होके और उसी रेंज में कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम ऊपर की तरफ 100-150 पॉइंट चेज़ कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम प्रीवियस डे क्लोजिंग तक टारगेट चेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये गैप फिल करने जा सकता है। और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है लगभग 44,000 और 44,150 की रेंज में और वहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम पहला टारगेट रख सकते हैं 44,275 और 44,332। और अगर बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे ब्रेक करता है तो हम पहला टारगेट अपना रखेंगे 43,921 और उसके बाद हम फॉलो करेंगे 43,823 और फिर 43,721। और अगर बैंक निफ्टी 150-200 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो मैं पहले मार्केट बिहेवियर को देखूंगा और उसके बाद डेटा एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लूँगा या फिर अवॉइड करूँगा। अब आते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। अगर निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 भी एक नैरो रेंज में पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा। तो अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है कल के दिन तो की तरफ 18,640 के ऊपर सस्टेन करने पर हम चेज़ करेंगे 18,699 और फिर 18,779। और अगर मार्केट उस रेंज से नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट लगभग 18,500 के आसपास आकर कोई बुलिश पैटर्न बनाए यहाँ पे और कोई बुलिश कैंडल पैटर्न शो हो और हम फिर अप साइड का कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, जिसमें पहला टारगेट हम चेज कर सकते हैं 18,587। अगर निफ्टी खुलता है 18,500 और 18,600 की रेंज के बीच में तो वेट करेंगे कि मार्केट फिर 18,500 के आसपास आके कोई बुलिश पैटर्न बनाए और फिर हम कॉल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। 30 मई को है ट्यूसडे, मतलब फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो छोटी सी क्वांटिटी के साथ फिन निफ्टी में भी ट्रेड लूँगा। फिन निफ्टी भी एक अच्छे खासे मूव के बाद पूरे दिन एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। अगर फिन निफ्टी इसी रेंज में कहीं ओपन होके और कुछ देर इस पर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम पहला टारगेट अपना रख सकते हैं 19,691 और फिर 19,782। अगर फिर निफ्टी 19,400 और 19,470 की रेंज के बीच में कहीं ओपन होके और वहाँ कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मैं पुट साइड में हीरो ज़ीरो ट्रेड प्ले करूँगा। और अगर फिर निफ्टी में मोमेंटम ना मिले तो ट्रेड ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है। SBI की बात करें तो SBI गैप अप ओपन होकर लगभग 1.25% अपसाइड में मूव करने के बाद पूरे दिन एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा, बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। अगर अपसाइड में SBI 596 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 602। और अगर नीचे SBI 588 के लेवल को ब्रेक करता है तो पहला 584 और दूसरा 579। एक्सिस बैंक ने भी ओपनिंग के बाद लगभग 1% अपसाइड मूव दिया और फिर दोबारा नीचे की तरफ आ गया धीरे धीरे, लगभग डेज ओपनिंग के आसपास। तो अगर अब एक्सिस बैंक 927 के नीचे ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट है 920 और दूसरा टारगेट होगा हमारा 911। ऊपर की तरफ 936 के लेवल को ब्रेक करने पे हम पहले चीज़ करेंगे 942 और उसके बाद 946। अगर HDFC बैंक का चार्ट देखें तो HDFC गैप अप ओपन होकर लगभग 1640 का हाई लगाने के बाद लगभग अपनी ओपनिंग के आसपास क्लोज हुआ है। अगर HDFC बैंक 1625 का लेवल ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 1617 और दूसरा 1603। अगर हम HDFC चार्ट पे एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो HDFC चार्ट 200 मूविंग के नीचे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोज कर चुका है, तो हम 1625 के लेवल पर नज़र रखेंगे। अब आते हैं कोटक बैंक के चार्ट पर।
तो कोटक बैंक ने भी गैप अप ओपन होकर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आया और अपने दिन के लो के आसपास ही कहीं क्लोज हो गया। तो नज़र रखेंगे, अगर कोटक बैंक 1948 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 1940 और फिर हमारा टारगेट होगा दूसरा 1923। ऊपर की साइड का व्यू हम तभी रखेंगे या तो 1940 के लेवल पे आसपास आके कहीं कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, या फिर अगर मार्केट 1972 के लेवल को क्रॉस करता है और ऊपर सस्टेन करता है। उसके बाद हमारे लेवल होंगे, पहला होगा 1979 और उसके बाद होगा 1997। अब आते हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पे, और आईसीआईसीआई बैंक ने ओपन होने के बाद लगभग 957 का हाई लगा के और फिर लगभग -0.27% की नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अब अगर आईसीआईसीआई 946 के लेवल के नीचे ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 935 और दूसरा होगा 928। ऊपर की तरफ अगर आईसीआईसीआई 952 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम पहला टारगेट अचीव करेंगे 957 और उसके ऊपर हम अपना एसएल ट्रेल करते जाएंगे। For more market analysis video, stay connected. Thank you for watching.